हेलो बच्चों, बीएमसीसी बाय आर के नागर सर यूट्यूब चैनल से मैं राजकुमार नागर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमको इन नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। कौन सी मेथड से निकालने हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या देके रखा? 17, 23 और 29। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना हमको। मेथड वही होगी हमारी कल वाली। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ। नंबर देके रखा आपको 17, 23 एंड 29। समझते हैं कैसे क्या होगा आपका सॉल्यूशन। देखिए क्या देके रखा है, सबसे पहले मैं 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 से डिवाइड होगा। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसी से डिवाइड होगा। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए 17 को अगर मैंने सोल्व किया तो क्या है 17, 23 को सोल्व किया तो 23, 29 को सोल्व किया तो 20। अच्छा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं? कॉमन। आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब इसका एचसीएफ जीरो होगा क्या? नहीं बेटा, कभी भी किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ जीरो नहीं हो सकता, उनका एचसीएफ मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, कौन कहता है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है? कुछ मत कीजिए आप, यहाँ पर 1 into 1 into 1 कर देंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। चलिए एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आप जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको नंबर दिख रहे हैं आप सबको लिख दोगे, है ना। आप बोलोगे सर मुझे 23 दिख रहा है इस पूरे में, 17 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 29 दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने 17, 23 और 29 को लिख दिया। ठीक है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए हम कैसे क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 इंटू 23, तो यहाँ पर 23 इंटू 17 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 17 3 जा 51 का 1 कैरी का हो जाएगा 5, 17 2 जा 34 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 39, 391 आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया? 391। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम फिर बचे हुए नंबर से? 29 से। तो यहाँ पर 391 इंटू 29 आपको करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 29 1 जा 29 हो जाएगा, कैरी का क्या आ जाएगा? 2, 29 9 जा कितना हो जाएगा? 29 10 जा 290, 290 माइनस 29 361, 361 प्लस 2 करेंगे तो 363, 263, 263 का 3 हो जाएगा, कैरी का 26 आपका बच जाएगा। 29 3 जा कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, 87, 87 प्लस 26 आपको करना है। 87 प्लस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 का 3 कैरी का 1 8 प्लस 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 11। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ से इसका आंसर निकल के आ रहा है 1113। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फिर मैं यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। अरे नहीं होगा क्या? देखिए इसको भी मैं इधर कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। चलो भाई उधर जाता हूँ थोड़ी देर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देख रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख रखा आपको 8, 9 एंड 25, है ना। चलिए सोल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 से हो जाएगा 4 टाइम, अगेन 2 से 2 टाइम, 2 से करेंगे, है ना। फिर मैं बात करता हूँ 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम, बट 25 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 5 से डिवाइड होगा, 5 टाइम 5 से डिवाइड होगा। बहुत इजी से नंबर से डायरेक्टली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 टू द पावर 3, 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दीजिए। तो इसका आपका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? एचसीएफ निकल के आएगा जिसका एचसीएफ कुछ भी नहीं, उसका एचसीएफ जीरो कभी नहीं होता, उसका एचसीएफ क्या होता है आपका? 1। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो आ गया हमारे पास क्या। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे आप? जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से नंबर दिख रहे हैं आप सबको लिखेंगे, सबको लिखने के बाद में उनकी हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 को लिख दिया, 2 की पावर कितनी है? 3, 3 को लिख दिया, 3 की पावर 2, 5 को लिख दिया, 5 की पावर भी क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर है, बेसिकली इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9, 5 का ये हो जाएगा 25। इसका मल्टीप्लाई करना है तो 8 9 से कितना हो जाएगा? 72 इंटू 25। तो 72 का 25 टाइम कर लीजिए, क्या आएगा आपका आंसर? 72 का 25 टाइम, 25 टू जा 50, कैरी का 5 हो जाएगा आपका। अरे गंदा ना चीज, 25 टू जा 50, 50 का 0, कैरी का हो जाएगा 5, 25 7 से कितना हो जाएगा आपका? 175, 170 प्लस 5 करेगा तो 180। एचसीएफ क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा 1800। एचसीएफ क्या आया? 1 और एलसीएम क्या है आपका? 1800। ठीक है, आई वो आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है, इसी पेज पर देख रखा है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहीं पर। अरे तू भी आ भाई, और छोटा हो जा, और छोटा हो जा, और छोटा हो जा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन।
क्या देख रखा है क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, इसको सिलेक्ट करके बड़ा करके आपको क्वेश्चन बता देता हूं पहले। गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमको इसका एलसीएम फाइंड करना है। हमको क्वेश्चन में देख रखा है एक नंबर मुझे देख रखा है ए और एक नंबर मान लो बी देख रखा है, ठीक है। अब मुझे इसका HCF देख रखा है, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर गिवन में क्या क्या है, मैं नंबर्स को ए मान देता हूं। तो मान लो एक नंबर ए है जो मुझे 306 गिवन है, एक नंबर बी है जो मुझे 657 गिवन है, और इन दोनों का HCF मुझे गिवन है क्वेश्चन। किसका किसका HCF? 306 का एंड को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, एंड को मैं लिखूंगा ये वाला है ना, एंड 657 का HCF मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो कि क्या है आपका 9 है। क्या फाइंड करना है बेटा? आपको फाइंड करके दिखाना है कि इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशनशिप था एलसीएम HCF और नंबर्स में। क्या रिलेशनशिप था आपका? आपको ये पता है, आप यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट व्हाट वी नो एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, ये सी लिखा हुआ है ना, ऑफ द टू नंबर्स, है ना। अच्छा इतना बड़ा लिखने का मजा नहीं आ रहा है, काम करो आप एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू कुछ मत करो ए इनटू बी, क्योंकि नंबर्स को हमने ए भी मान दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर लिखने से अच्छा आप क्या लिख दो ए इनटू बी। चलिए बात कर लेते हैं एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एलसीएम जैसा का वैसा। HCF क्या देख रखा है? 9 देख रखा है। दो नंबर क्या देख रखे हैं? ए का मतलब 306, बी का मतलब 657। मल्टीप्लाई का 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ से काम आएगा बेटा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि मैंने आपको अभी समझाया पिछले लेक्चर्स में, है ना। मुझे बताइए ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि दोनों नंबर 9 से डिवाइड होंगे कि दोनों नंबर 9 से डिवाइड नहीं होंगे? सिर्फ और सिर्फ देख के एक सेकंड में आंसर बता दो, है ना। 6 + 3 9 होगा सर 9 से डिवाइड, 6 + 5 11, 11 + 7 करेंगे 18, ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड है ना। चलिए बात कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 9 से, इसको डिवाइड करते हैं इधर वाले को कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63 बचेगा 207, 9 3 जा 27। तो यहाँ से आपका क्या बच रहा है? एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो रहा है 306 इंटू क्या करना है आपको 73 करना है। इसका मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 73 6 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 3 6 जा 18, 42 + 18 कितना हो जाएगा 438, 438 का 8, केरी का 43, 73 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, 43 में से 3 को लिख दो, केरी का क्या बचेगा 4, 73 3 जा 7 3 जा 20, 210 कितना हो जाएगा आपका 219 204 कितना हो जाएगा 204 223 को ऐसे लिखते हैं। तो आपका यहाँ से क्या आ रहा है 2233, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकल गया है 2233। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है, कहां पर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, तो सिंह हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रखा है, इसको कैसे आपको सोल्व करना है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। देखिएगा इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देख रखा है 6 टू द पावर n का देख रखा है कि डिविजिबल बाय 5 होगा या फिर नहीं होगा, 5 है ना डिविजिबल, नहीं लास्ट डिजिट 0 होगी या फिर नहीं होगी। मैं इसका एक जनरल रूल बता दूंगा जिससे आपको 6 की पावर n 4 की पावर n 7 की पावर n कोई भी नंबर हो आप देख के बता दोगे कि वो नंबर आपका 0 पर खत्म होगा या फिर नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन क्या देख रखा है, इसको बड़ा कर दे थोड़ा सा। क्वेश्चन आपको ये देख रखा है चेक वेदर 6 टू द पावर n, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये मुझे चेक करके दिखाना है कि ये नंबर मेरा 0 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। चलिए चेक कैसे करेंगे समझते हैं। ये ले भाई चले जाओ ऊपर, ये देखो मुझे क्या करना है 6 टू द पावर n को चेक करके दिखाना है कि ये आपका 0 पर खत्म होगा या फिर नहीं होगा। पेन बदल लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है, पेन ठीक है। चलिए देखते हैं चेक विद 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए सबसे पहले तो कोई भी नंबर 0 पर एंड कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जनरल एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। क्या 0 से जो भी नंबर एंड होता है उसके लास्ट में 0 होना जरूरी, इसी बात करते हैं, तभी तो 0 से एंड होगा। जैसे मैंने 10 लिख दिया, 50 लिख दिया, 500 लिख दिया, 620 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक। अच्छा भाई 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या ये सारे के सारे नंबर 10 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं क्या? ये देखो 10 × 1, इसको क्या मैं 5 × 10 लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं 5 इंटू या फिर 15 × 10 लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं 62 × 10 लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो भी नंबर आपका 0 पर एंड होता है वो मल्टीपल क्या होता है 10 क्या होता है, ठीक है। अच्छा 10 किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? अगर आप 10 को ध्यान से देखोगे तो 10 आपका 5 और 2 से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब जो भी नंबर 0 पर एंड होगा वो आपका मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। 10 का मल्टीपल होने के लिए किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में एक 5 और एक 2 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 6 की पावर n की बात करूं तो देखिए 6 की पावर n का मतलब कुछ भी नेचुरल नंबर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने 6 की जगह पर n की जगह पर 1 ले दिया, 6 की पावर 1 का मतलब 6 हो जाएगा। अगर मैंने 2 ले दिया तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 6 6 36, 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा, है ना। 6 का 216 मतलब ये नंबर आपका 0 पर तो एंड हो नहीं रहा है, ठीक। वैसे भी अगर आप देखोगे 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 और 2 × 3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी n, है ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करते हो किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिनिमम एक 5 और एक 2 तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो 6 की पावर n में 2 तो है लेकिन कोई भी 5 है क्या, इसका मतलब ये नंबर आपका 0 पर एंड नहीं होगा। ये मैंने आपको समझाया, लिखना कैसे है। इफ अ नंबर इज एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज 5 × 2। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 टू द पावर n। अब यहाँ पर इसके आगे आपको क्या लिखना है, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n देयर इज नो एनी प्राइम फैक्टर 5, हेंस वी कैन से दैट द नंबर इज नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको क्या करना है, आराम से शांति से हम लिख लेते हैं कैसे क्या इसको करना है आपको। देखो क्या आपको लेना है, इफ अ नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी या फिर इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, है ना। जो भी नंबर 0 पर एंड होगा वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 10 होगा। चलिए भाई बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 5, है ना। अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n को अगर मैं करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 × 3, n था तो n मैंने लिख दिया। यहां पर आप लिखोगे सिंस
इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n देयर इज नो एनी फैक्टर एज 5। आप यहां पर लिख दोगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n देयर इज नो एनी प्राइम फैक्टर 5 ना। फिर यहां पर आप लास्ट में लिख देना हेंस 6 टू द पावर n, अरे ये लिखा हुआ है इतना गंदा लिखते हो सर। यहां पर आप लिख दोगे हेंस 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। आया क्या समझ में ना। ये पूरा मैंने सिंपली तरीके से आपको बताया है। क्यों 0 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 नहीं है, 5 इसमें होता तो हो जाता। अब यहां पर अगर आपसे ये पूछ ले, अभी तो 6 की पावर n लिखा, आपसे ये पूछ ले कि भाई 15 टू द पावर n 15 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट, तो आप ये बोलोगे सर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 टू द पावर n, 10 का मल्टीपल सॉरी 0 पर एंड होने के लिए नंबर को 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 2, 15 की पावर n में अगर आप देखोगे 5 तो है दोनों में, लेकिन एक 2 नहीं है इसमें, मतलब ये नंबर भी आपका कभी भी 0 पर एंड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको मैं इरेज नहीं करूंगा, इसको मैं छोटा करके इधर छोड़ देता हूं। कभी इसकी पीडीएफ वगैरह अपलोड करेंगे तो इसी को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी बस तैयारी ही चल रही है अपनी टेलीग्राम चैनल वगैरह की पीपीटी बनाने की। चलिए इसको मैंने इधर छोटा करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये लो भाई, क्या देख रखा है, एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 7 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये मुझे चेक करके दिखाना है कि कंपोजिट नंबर होगा या फिर नहीं होगा। चलिए भाई देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या देख रखा है, एक्सप्लेन बाय 7 × 13 7 × 11 × 13 + 13। मुझे चेक करना है कि कंपोजिट होगा या नहीं होगा। एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2। अरे इतना गंदा क्यों लिखते हो सर, मोर देन 2। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, आपके कंपोजिट होंगे। अच्छा, ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो 1 होता है, दूसरा ये नंबर खुद होता है, द नंबर इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ होता है। ये दोनों आपके फैक्टर्स होते हैं। बात कर लेते हैं कि ये नंबर आपका प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा, अगर होगा तो बताओ। ठीक है, चलिए मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने। टर्म्स आपकी सेपरेट होती है प्लस और माइनस साइन से, है ना। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस के साइन के आगे एक टर्म बनी हुई है, प्लस के साइन के बाद में एक टर्म बनी है। इन दोनों टर्म में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 13 इसमें भी 13 इसमें भी है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 13 को निकालूंगा, 13 को कॉमन निकालूंगा तो 7 × 11, 13 बाहर निकल गया, इंटू का 1 बचेगा यहाँ पर भी। चलो लिख देता हूँ +1। इसको सोल्व करोगे बेटा ये हो जाएगा 13 11 77 77 × 1 करोगे तो 77 + 1। इसको आगे सोल्व करोगे 13 × 77 + 1 कितना हो जाएगा 7। कितने फैक्टर्स निकल के आए, दो। अब कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर हो गए, है ना। तो मेरा यहाँ पर जब एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो कितने फैक्टर्स निकल के आए, 3 फैक्टर्स निकल के आए। तो मतलब ये नंबर आपका प्राइम होगा कि कंपोजिट होगा, कंपोजिट होगा। क्या यही हमको प्रूव करके दिखाना था, एक्सप्लेन करके दिखाना था। ठीक है, अच्छा अगर इसके और भी ज्यादा फैक्टर्स निकालने जाते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। 78 को डिवाइड कर लोगे 13 6 78 होता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सिंस, क्या सिंस द एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट, देयरफॉर इट इज, अरे गंदा, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। आएगा समझ में। चल बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देख रखा है, इसको छोटा करेंगे, रहने दो, इसी में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देख रखा है, सेकंड वाला पार्ट इसका आपको दिखाना है 7। पेन बदलेंगे यार, बहुत टाइम हो गया। पेन 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 कौन सा ले, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। चलिए बात कर लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1 प्लस, है ना। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके भी आपके कितनी नंबर ऑफ टर्म्स दिख रही है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी हमारी 2 ही है। कैसे 2 है, देखो प्लस के साइन के आगे ये पूरी एक टर्म लेके रखिए, ये वाली दूसरी टर्म लेके रखिए। टर्म्स सेपरेट होती है आपकी प्लस और माइनस साइन से, तो प्लस का साइन यहाँ पर है, इसके आगे एक टर्म, प्लस का साइन उधर है, इसके आगे एक टर्म हो गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ से 5 को निकाल दिया। कौन क्या बचेगा, 7 6 5 बाहर निकल गया, 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। 4 3 2 1 प्लस 5 बाहर निकल गया, 1। इसको सोल्व करेंगे तो 7 6 42 42 4 कितना हो जाएगा, 4 4 16 168 168 का 3 2 6 टाइम 168 का 6 टाइम 168 का 6 टाइम 168 का 6 टाइम, है ना। 7 6 42 168 168 का 6 टाइम करोगे, 8 6 48 कैरी का 4 6 6 36 और 4 44 6 1 6 और 4 10, ये बनेगा 1008 प्लस का 1। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 5 × 100 प्राइम में कंपोजिट है। तो आप देखिए बता दोगे कि सर मल्टीप्लाई बाय 1 कितने फैक्टर्स हो गए, द एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए भैया इसको कॉपी कर लीजिए, ये का यही आपको यहाँ पर चिपका देना है, कॉपी कॉपी कॉपी, ये लो, ओ माय गॉड नॉट कॉपी, क्लोन, ये क्लोन बना के इधर ऐसा का ऐसा इसको, ठीक है। इरेज क्या इरेज हो गया, कुछ भी नहीं, सिलेक्शन पहले इसको इरेज करो, इरेज करने के बाद में फिर इसको, अरे गंदा हट, कैसे लिखूंगा, क्या लिख रखा है यहाँ पर, आप लिखोगे सिंस द एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मैंने समझा दिया कैसे आपके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अगर मान लो आपको 2 ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसके अलावा एक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 उसका फैक्टर होगा। प्राइम की डेफिनेशन हमारी ये बोलती है एक फैक्टर आपका 1 हो गया तो दूसरा फैक्टर वो खुद हो गया तो प्राइम, इसके अलावा कुछ भी हुए तो
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूं। क्या देख रखा है? There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको, समझिएगा क्या हो रहा है। There is a circular path around a sports field. मैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बना देता हूँ। ये मैंने सर्कल बनाया, ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया, मतलब यहाँ पर एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, अब इस पागल समझ के रखे होगा। ठीक है, हम गंदा वाला सर्कल बना देंगे। ये हमारी स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास एक बेटा क्या है, अरे चिची हट, नहीं बनाना मेरे को। इससे लेके आऊंगा मैं सिंबल 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 ज्योमेट्रिक से शेप सर्कल 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 रेड कलर का सर्कल है ना भाई, ये लो। ठीक है, एक और सर्कल, एक सेकंड रुकिएगा, एक और सर्कल बना देते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, येलो कलर का सर्कल बनाएंगे, है ना। चलिए इससे मैं आपको समझाता हूँ क्या देख रखा है। देखिए ये आपको एक स्पोर्ट्स फील्ड दिख रही होगी। स्पोर्ट्स फील्ड का मतलब क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर कोई भी हमारा स्पोर्ट्स का मैदान है। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या देख रखा है, इसमें अपने को ये गिवन है कि इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब आपको रास्ता दिख रहा होगा, इसके आसपास आप घूम फिर सकते हो बढ़िया से। ठीक है, अब क्या देख रखा है आपको, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। मान लीजिए यहाँ पर एक गेट है, यहाँ से जब सोनिया ड्राइव करना स्टार्ट करती है तो वो ऐसे करके जाती है। सोनिया की बात मैं कर रहा हूँ, वो यहाँ से लेके पूरा एक राउंड ड्राइव करने में कितने मिनट्स का टाइम लेती है, 18 मिनट्स का टाइम लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इसका मतलब रवि जब यहाँ से ड्राइव करना स्टार्ट करता है, रवि है कि रावी है पता नहीं, ये कितने मिनट का टाइम लेता है, 12 मिनट्स का टाइम। मतलब ये यहाँ से यहाँ तो जाने, यहाँ पर आने का कितने मिनट्स का टाइम लेता है, 12 मिनट्स का। अब देखिए आगे क्या देख रहा है, सपोज दैट बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो मान लीजिए इन्होंने रेस लगाई, यहाँ पर दोनों खड़े हो गए। कौन से पेन से बताएं दोनों को, ब्लैक पेन से बताते। ब्लैक नहीं दिखेगा, ब्लैक नहीं दिखेगा, इससे बता देते। इससे भी नहीं दिखेगा तो फिर इससे बता। चलिए दोनों मान लो यहाँ पर खड़े हैं, है ना। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट किया या तो भी ड्राइव करना स्टार्ट किया, है ना। सपोज देखो स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर इन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों इसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब मुझसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, कितने मिनट्स के बाद ये खुद से मतलब ये फिर से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से इसने दौड़ना किया, स्टार्ट किया, इसने दौड़ना स्टार्ट किया। तो अब अपने को क्या करना है, मुझे बताना कितने मिनट के बाद मिलेंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो भी आंसर आएगा वो 18 और 12 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है नंबर आपको या तो उसके बराबर होगा या फिर छोटा आंसर मिलता है, जबकि एलसीएम में क्या होता है, हमको बराबर या फिर बड़ा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे बताइए कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो ये जितने भी मिनट के बाद मिले ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बड़ा ही आंसर आएगा क्या इससे, भाई कुछ मिनट्स के बाद में मिलेंगे ना, मतलब कुछ मिनट्स ज्यादा होंगे मतलब नंबर से बड़ा आंसर आएगा। तो जब भी हमारा बड़ा आंसर आता है तो हम वहां पर क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और जब भी हमको ऐसा लगे कि इसका आंसर छोटा आएगा वहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए अभी और भी दूसरे भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आऊंगा जब कोई भी रेफरेंस बुक हम लेंगे। आरडी शर्मा या फिर पीएससी सीबीएसई के क्वेश्चन या फिर एमपी बोर्ड के कुछ प्रीवियस ईयर के वर्ड प्रॉब्लम्स आई हुई है, एनसीईआरटी एग्जांपल किसी में से भी क्वेश्चन में लाऊंगा तो चीजों को आपको अच्छे से समझना। अभी तो आप समझिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 2 से 9 टाइम, 3 से करोगे 3 टाइम, 3 से करोगे 1 टाइम। 12 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 से 6 टाइम, अगेन 3 से करेंगे 2 टाइम, 2 से हो जाएगा 1 टाइम। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 2 × 3 टू द पावर 2, जबकि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 2 की पावर 2 × 3 टू द पावर, है ना। अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको फाइंड करना है एलसीएम किसका किसका, 18 एंड 12 का निकाल लो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम में आप जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अलग-अलग टाइप्स के नंबर लिख रहे हैं सबको लिख लो। तो यहाँ पर आपको दोनों में 2 दिख रहा होगा, 3 भी दिख रहा है, तो मुझे 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, अलग-अलग टाइप के नंबर, कॉमन का नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पर अभी कोइंसिडेंटली ये कॉमन भी आ रहा है, बाकी सबके जितने भी अलग-अलग टाइप्स के नंबर लिख रहे हैं सबको लिख लो। इनकी सबसे हाईएस्ट पावर आपको लिखना है एलसीएम में, तो 2 की बड़ी पावर 2, 3 की बड़ी पावर 2, तो 2 2 जा 2 की पावर 2 का मतलब 4 और ये 9, तो ये हो जाएगा 4 9 से कितना हो जाएगा आपका 36। मतलब आपका आंसर क्या होगा, कितनी देर के बाद में बेटा फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, है ना। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वही पूछा है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आया क्या समझ में, है ना। वैसे भी आप देखोगे तो ये 18 मिनट्स में एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट्स में कर रहा है, तो ये 18 मिनट्स में 2 राउंड कंप्लीट करेगा, जब तक ये 12 मिनट्स के 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, है ना। 18 को 36, 12 को 36, यहाँ पर भी समझ जाएंगे 36 मिनट्स बाद। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं हम। अभी हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम सेकंड एक्सरसाइज पर बात करेंगे। जल्दी मैं सेकंड एक्सरसाइज पर भी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जांपल अगर आपके पास में है या फिर प्रीवियस ईयर के कुछ भी क्वेश्चंस आए हैं इन पर बेस्ड उनको सोल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।